नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ ही हर काम में सफलता मिलेगी। जब धन की कमी जिंदगी में आती है, हर कोई परेशान हो जाता है। उसके घर में सुखों में कमी आ जाती है। इसलिए सभी की चाहत रहती है कि उस पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। धन को बुरे वक्त में सच्चा मित्र माना गया है। धन भौतिक जीवन में एक जरूरी साधन है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि अधिक मेहनत करने के बावजूद आपको सफलता हासिल नहीं होती है। बुरे समय में जब सभी घर परिवार के लोग साथ छोड़ देते हैं, तो सिर्फ धन ही ऐसा साथी होता है जो संकट से निकलता है। जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कारण है कि हथेली के अग्रभाग में मां लक्ष्मी, मध्यम भाग में मां सरस्वती व मूल भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। नित्य यह कर्म करने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। ग्रंथों के अनुसार घर में बनी रोटी में से गौ माता के लिए पहली रोटी गाय माता को खिलाएं। गौ माता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज ताजे फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह साधक का भाग्य चमका देते हैं। अपने घर में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा व साफ सफाई करें। शाम ढलने पर सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तालाब, झील या नदी में मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा करने से सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। घर में रखी हुई तिजोरी का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इससे आपके पास आया हुआ धन कभी नहीं टिकता। बेडरूम की दीवार के कोनों में कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस कमरे की दीवार और कोनों में मेटल से बनी कोई भी चीज ना हो। इससे हमेशा आर्थिक समस्या बनी रहती है। वास्तु के अनुसार नलों से पानी टपकने को भी अशुभ माना जाता है। इससे धीरे धीरे आपका सारा धन खर्च हो जाता है और घर में कंगाली आ जाती है। वास्तुशास्त्र
और धर्मशास्त्र में तुलसी के पौधे को बहुत खास माना जाता है। पूजा में तुलसी का पौधे के बिना भगवान की पूजा नहीं की जाती, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा लगाने से घर से नकारात्मक एनर्जी बाहर चली जाती है। इसलिए वास्तु के यदि घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे की जड़ बांध दी जाए तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। घर में कबाड़ के रूप में टूटे फूटे सामान जैसे टूटा हुआ पलंग, टूटी हुई अलमारी आदि रखने से भी आर्थिक तंगी होती है। इसलिए ज्यादा कबाड़ इकट्ठा करके घर में ना रखें। घर के अंदर बंद घड़ी भूल कर भी ना रखें। इसका अर्थ होता है कि उस घड़ी की तरह आपकी किस्मत भी रुक जाएगी। घर में कबूतर का घोंसला बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर में कबूतर का घोंसला होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। इसलिए घर हो या ऑफिस, इस बात का ध्यान रखें कि कबूतर अपना घोंसला बना ना पाए। घर में मकड़ी का जाल भी आर्थिक समस्या को न्योता देता है। माना जाता है कि जिस घर में मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं उस घर में माँ देवी लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। घर के बगीचे में अगर किसी पेड़ के पत्ते सूख जाएं, तो फौरन सारे पत्तों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सूखे हर पत्ते धन हानि की ओर इशारा करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते भी घर में दरिद्रता लाते हैं। हफ्ते में एक बार या जब भी मौका मिले तो किसी भी गौशाला में जाकर वहां पर गायों की सेवा जरूर करें। पैसा न दे सको तो गायों को हरा चारा, चरी, ज्वार, बाजरा, खल, बिनौला आदि ही डालें। ये सब चीजें गौशाला में ही मिल जाएंगी। एक दो गायों को हाथ फेर कर नहला दो। ऐसा करते रहने से आपकी अंदरूनी ऊर्जा बनी रहेगी, किस्मत जाग जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। घर के दरवाजे के सामने जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए और ना ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। घर में सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। इसको पैर से नहीं छूना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान माँ लक्ष्मी को पूजा में 5 लौंग और 5 कौड़ियां भी अर्पित करें। अगले दिन इन लौंग और कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। जल्द ही माँ लक्ष्मी की कृपा घर में बरकत होने लगेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी कामों में सफलता ना मिल रही हो तो मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। तेल में कुछ लौंग डाल दें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। 21 मंगलवार तक यह उपाय करें। आपके सारे कष्ट बाधाएं दूर होंगी। यदि कामों में बार बार असफलता मिल रही हो या काम बनने में रुकावट आ रही हो तो महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते समय मुंह में लौंग रख लें। इसके बाद गंतव्य पर पहुंचकर अपने इष्ट देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर के सामने घी या तेल का दिया जलाएं। यदि रोजाना दिया नहीं जला सकते तो शनिवार के दिन तेल का दिया जरूर जलाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके
अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।